बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक अल्लाह पाक की किताब है और मौजज़ात से भरी हुई है। अगर आप कुरान पाक के अंदर छुपे हुए राज़ों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक जरूर देखिएगा। ये सब इंफॉर्मेशन आपके होश उड़ा देगी। कुरान में सूरज से मुताल्लिक जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन जबकि 8% हीलियम होता है और पीरियोडिक टेबल के मुताबिक हाइड्रोजन का सिंबल H है जो कि अरबी में हा बनता है। कुरान की एक सूरत अल शम्स है। शम्स का मतलब भी सूरज है। इस सूरत में 15 आयतें हैं और हर आयत हा लफ्ज़ पर ही खत्म होती है। कुरान की ये वाहिद सूरत है जो हा लफ्ज़ पर खत्म होती है। जमीन और सूरज के दरमियान का एवरेज फासला भी 15 करोड़ किलोमीटर है और इस सूरत में आयात भी 15 ही हैं। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल इसी तरह जितनी इसकी आयात हैं। ये कुरान पाक की 91 नंबर सूरत है और आप ये जानकर हैरान होंगे कि सूरज भी कायनात के बनने के 91 मिलियन ईयर्स बाद बना था और जमीन और सूरज के दरमियान कम से कम दरमियानी फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है जो कि सूरत का नंबर है। ये सीक्रेट भी कमाल का है कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस इनकी आंखों के विजन को ब्लर कर देती है और वो डेप्थ परसीव नहीं कर पाते, यानी स्पेस एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को मुतासिर करती है। कुरान पाक में इसका जिक्र सूरह हिज्र में किया गया है, सूरह अल हिज्र आयत नंबर 15। और अगर हम इनके लिए आसमान का कोई दरवाजा खोल देते ताकि दिन के वक्त इसमें चढ़ जाएं, तब भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को तो बंद कर दिया गया है। साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि मौत के बाद इंसान की हड्डियां लोहे और पत्थर में बदल सकती हैं। इसे पिलेटाइज फॉसिल्स कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान पाक में 1400 साल पहले सूरह अल इसरा आयत नंबर 49 में किया गया है और उन्होंने कहा कि जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओगे पत्थर बन जाओ या लोहा। ये जानकर तो आप वाकई हैरान हो जाओगे कि फीमेल स्पाइडर बच्चा पैदा करने के बाद मेल स्पाइडर को मारकर फेंक देती हैं और फिर कुछ अरसे बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपनी माँ को मारकर फेंक देते हैं। ये दुनिया का सबसे बुरा घर है, इसे भी कुरान पाक ने बयान किया है। सूरह अल अंकबूत आयत नंबर 41। जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर है। क्या ही अच्छा होता अगर वो जानते। इस आयत से ये भी पता चलता है कि फीमेल स्पाइडर घर बनाती है, ना कि मेल स्पाइडर, जबकि साइंटिस्ट काफी देर तक यही मानते रहे कि मेल स्पाइडर घर बनाते हैं। लेकिन आखिर हमेशा की तरह कुरान पाक सच साबित हुआ और आज साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स इंसान के जिस्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा होते हैं और हर इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ होते हैं। ये बात भी कुरान पाक ने हमें 1400 साल पहले बताई है। सूरह अल क़ियामत आयत नंबर 4। क्यों नहीं हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। हम जो लोहा इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल स्पेस से आया है। आज से हजारों साल पहले मिथियोर के जरिए ये जमीन पर आया है जो कि साइंस की प्रूव करदा बात है और 1400 साल पहले ही कुरान पाक ने हमें ये बात बता दी थी। सूरह अल हदीद आयत नंबर 25। और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फायदे हैं। इसी तरह सूरह अल अनाम आयत नंबर 125 में अल्लाह पाक फरमाता है और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है और जिसे गुमराह करना चाहता है इसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। इसी तरह अल्लाह पाक ईमान ना लाने वालों पर अजाब मुसल्लत कर देता है। इस आयत पर गौर करें, यहाँ लिखा है इसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, जैसे वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है और ईमान ना लाने वालों पर अजाब मुसल्लत कर देता है। 1400 साल पहले किसको पता था कि इंसान इतनी तरक्की करेगा कि वो आसमान पर चढ़ दौड़ेगा। और आपको पता है कि जब इंसान आसमान पर चढ़ता है तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से इसका सीना टाइट हो जाता है। इसी तरह हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया का नहीं है। आज से हजारों साल पहले मिथियोर के जरिए पानी जमीन पर आया। बहुत सी जियोकेमिकल स्टडी से इस बात का पता लगाया जा चुका है। कुरान पाक में इरशाद होता है और हमने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी उतारा और फिर इसे जमीन पर ठहराया और बेशक हम इसे ले जाने पर भी कादिर हैं। क्या आपको पता है कि समंदर की गहराई तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती? सूरज की रोशनी समंदर में करीब 200 मीटर तक ही पहुंच पाती है। लेकिन अगर ये बात सच है तो समंदर की गहराई में मौजूद जानदार कैसे जिंदा है? सूरह नूर आयत नंबर 40 में इरशाद होता है कि अल्लाह समंदर में वहाँ भी रोशनी देता है जहाँ इंसान अपना हाथ तक नहीं देख सकता। साइंस आज ये बात जानती है और प्रूफ कर चुकी है कि समंदर की गहराई में ऐसे जानदार होते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं।
इंसानों और जानवरों के जिस्म में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हमें बता दी है। कुरान की सूरत अल-ज़लज़लाल में लफ्ज इंसान से पहले 46 लेटर्स आते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंसानी जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 46 ही होती है। इसी तरह इस सूरत को देखें। इस सूरत में लफ्ज बंदर से पहले 48 अल्फाज हैं। बंदर के जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 48 ही होती है। इसी तरह इस सूरत को देखें। इस सूरत में शहद की मक्खी से पहले 16 लेटर्स आते हैं, जबकि शहद की मक्खी के जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 16 ही होती है। अब इस सूरत को देखें। इस सूरत में घोड़े लफ्ज से पहले 64 लेटर्स आते हैं। घोड़े के जिस्म में भी क्रोमोसोम्स की तादाद 64 ही होती है। इसी तरह इस सूरत में लफ्ज ऊंट से पहले 74 अल्फाज आते हैं। ऊंट के जिस्म में भी क्रोमोसोम्स की तादाद 74 ही होती है। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसके एक एक जुमले और आयत में इतने राज छुपे हों। आज से 1400 साल पहले ऐसी किताब लिखना इम्पॉसिबल था, जबकि तब कोई खास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। यकीनन ये सब वही जानता है जिसने ये सब बनाया है, जो इन सब का खालिक है। और बेशक ये किताब मेरे अल्लाह की तरफ से उतारी गई है। अगर आप कुरान पाक के मजीद राज जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद वीडियो भी लाजमी देखिएगा। सब्सक्राइब नाउ। अल्लाह हाफिज।